देखिए कृत्रिम वस्त्र निर्माण में कह रहा है, कृत्रिम वस्त्र निर्माण कृत्रिम धागों का प्रयोग किया जाता है और विश्व में हमारे वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कृत्रिम तो निर्माण करते हैं लोग, लेकिन हमारा जो भारत का जो वस्त्र निर्माण वाला जो धागा है वो विश्व में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, अच्छा क्वालिटी का माना जाता है, जो टिकाऊ और मजबूत भी होता है और इसकी रंग भी आसानी से नहीं जाती है। इसको रंगने और बुनने में काफी आसानी होती है, जिसमें वस्त्र में काफी क्रांति पैदा करती है और मानव निर्मित रेशे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा लुगदी और कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, जो कि प्राकृतिक रेशा कपास रेशम और ऊन को मिलाकर बनाया जाता है। यानी जो कृत्रिम रेशा होता है वो लुगदी कोयला और पेट्रोलियम को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन जो प्राकृतिक रेशा होता है ये सब कृत्रिम हो गया, और प्राकृतिक जो हो गया वो कपास रेशम और ऊन से मिलाकर बनाया जाता है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों में इसका विस्तार है और मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर ये सब में इसके निर्माण का प्रमुख केंद्र है। तो ये सभी आप लोगों ने देख लिया कच्चे माल के आधार पे कौन कौन से उद्योग थे। अब हम लोगों को देखना है ये चीनी उद्योग, खनिज उद्योग, ये सभी के बारे में जानना है। तो चीनी उद्योग कह रहा है कि भारत संसार का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, जिससे गुड़ भी निर्माण होता है और चीनी भी निर्माण होता है। चीनी निर्माण में भारत क्या है, पहला स्थान का देश है। यानी पहला विश्व में स्थान का देश कौन है, तो भारत है, जो कि चीनी का निर्माण करता है। कह रहा है कि वर्तमान में 4 लाख से अधिक प्रत्यक्ष लोग और बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, इस उद्योग में कार्यरत है। यानी 4 लाख से अधिक लोग क्या करते हैं, चीनी निर्माण उद्योग में काम करते हैं। और ये क्या है, यह एक अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है और एक मौसमी रोजगार है। यानी जब चीनी गन्ना का समय आएगा उसी समय इसका उद्योग चलता है। अधिक कह रहा है कि आधुनिक आधार पर इस उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में एक चीनी मिल स्थापित किया गया। यानी पहला विश्व भारत का चीनी मिल 1903 ईस्वी में बिहार राज्य के चंपारण जिले के मढ़ौरा गांव में पहला मिल लगाया गया। किंतु इस उद्योग में ध्यान दिया जाता है कि चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर करता है और गन्ने की कटाई मतलब कटाई करने के बाद शीघ्र ही इसे मिल में पहुंचाना होता है, नहीं तो क्या होता है ये खराब हो जाता है। इसलिए इसके उद्योग की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि खेत में ही इसका उद्योग लगाया जाए, जहां पे ज्यादा गन्ना हो वहीं पे मिल लगाई जाए। कह रहा है कि सिर्फ महाराष्ट्र में 134 से अधिक चीनी मिल है और 2008 में जो चीनी मिल थे 615 को भारत में काम कर रहे थे। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में क्या है, चीनी मिल है। चीनी में क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, सुक्रोज। चीनी उद्योग में कई चुनौतियां होती हैं, जैसे कि अल्पकालीन होता है, पुरानी और परंपरागत तरीके से इसका निर्माण किया जाता है और कारखाना में पहुंचाने में काफी तकलीफें होती है अगर दूर होती है तो। और हड़ताल पर अगर किसान चलेगा तो क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। विद्युत की भी आपूर्ति का भी ध्यान रखा जाता है। इन सारी चीजों की परेशानियां भी होती है चीनी उद्योग में, क्योंकि जल्द नष्ट होने वाला ये चीज होता है। अब खनिज आधारित उद्योग में देखते हैं हम लोग, खनिज आधारित उद्योग में क्या है, तो कह रहा है कि वैसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर करते हैं उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात, यानी लोहा का निर्माण इस्पात से होगा। सीमेंट का उद्योग रासायनिक उद्योग से होता है। खनिज आधारित उद्योग की सभी उदाहरण है। तो लौह इस्पात उद्योग में कह रहा है कि लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि यह हल्के, भारी और मध्यम उद्योग पर भी निर्भर करता है। यानी तीनों उद्योग लोहा उद्योग में आते हैं, हल्का, भारी और मध्यम, तीनों लोग मिलकर ही इसका निर्माण करते हैं। इसे उद्योग की जननी कही जाती है। यानी पूछेगा कि किस उद्योग को उद्योग का जननी कहा जाता है, तो लौह उद्योग को उद्योग की जननी कही जाती है, इस्पात उद्योग को। कह रहा है कि भारत के वासियों ने लौह बनाने की कला ईसा पूर्व से थी, ईसा पूर्व के हजारों वर्ष पहले से ही थी, क्योंकि दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ का निर्माण उसकी गुणवत्ता का सटीक प्रमाण है। और ऐसे बहुत सारे तलवारें भारतीय लोहे से बनाई गई है जो कि आज हजारों वर्ष पहले की है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। भारत में लौह इस्पात का प्रथम कारखाना 1830 ईस्वी में पोर्ट-नोवा नामक स्थान तमिलनाडु में स्थापित किए गए थे। यानी पहला लोहा इस्पात कारखाना 1830 ईस्वी में तमिलनाडु के पोर्ट-नोवा स्थान पर हुआ है। लौह के आधुनिक लौह इस्पात का उद्योग वास्तविक रूप से 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर हुआ। यानी वर्तमान रूप में जो पहली कारखाना स्थापित की गई, यानी सीरियल वाइज जो कंटिन्यू, वो 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर किया गया। और इस्पात बड़े पैमाने पर उत्पादन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड जमशेदपुर द्वारा किया गया। यानी कह रहा है कि
इसकी पहले निर्माण तो 1830 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से किया गया 1864 ईस्वी में, और 1907 ईस्वी में भारतीय टाटा जो जमशेदजी टाटा है उन्होंने निर्माण किया। और कुछ यहाँ कंपनियों के नाम दिया हुआ है, 10 कंपनी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। भारत टाटा लौह इस्पात, भारतीय लौह इस्पात, विश्वेश्वरैया, ये सभी किस राज्य में है और किस स्थान पे है और किस देश के सहयोग से हुआ, ये सभी आप लोग जरूर फेयर में नोट करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए इसको याद भी करेंगे और इसको नोट भी करेंगे। लौह इस्पात एक भारी उद्योग है, यानी देखा है तो ये क्या है, भारी उद्योग है, लेकिन तीनों उद्योग मिलकर इसमें भारी, हल्का और मध्यम तीनों मिलकर और इसको काम करते हैं, संचालन करते हैं। क्योंकि ये भारी उद्योग अधिक स्थान घेरता है और कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। इन सबका मिक्सिंग करके इसको बनाया जाता है। इसके निर्माण में कह रहा है कि ये कच्चे उत्पादन के लिए 5वां स्थान रखता है। इसमें ये बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लौह इस्पात संयंत्र प्रतिबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के अधीन है, यानी जितना भी लौह इस्पात जो है सभी सेल के अधीन है, जबकि टिस्को द्वारा स्टील प्रबंधन करती है। टिस्को जो है वो क्या करती है, इसको प्रतिबंधन करती है, यानी टाटा स्टील वही अथॉरिटी, और जो सेल होता है भारतीय स्टील लिमिटेड वो क्या करता है, इसका संचालन करने का काम करता है। लौह इस्पात का अधिकांश संयंत्र का भारत के छोटा नागपुर पठार में स्थापित की गई है। लोहा, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, डोलेमाइट इत्यादि क्या है, महत्वपूर्ण खनिज है। और भारत का बर्किंघम जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर कहाँ है, तो जमशेदपुर आपके झारखंड में है, ठीक है। जमशेदपुर एक शहर बसाया है जो टाटा है, टाटा बिरला वही लोग, ठीक है। तो भारत का बर्किंघम कहा जाता है जमशेदपुर को, ठीक है। अब कह रहा है एल्युमिनियम उद्योग, देखते हैं आगे एल्युमिनियम उद्योग क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है जो लचीला, हल्का, जंगरोधी और उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यानी क्या क्या ये होता है, तो ये लचीला भी होता है, हल्का भी होता है और जंग इसमें नहीं लगता है, और उष्मा और विद्युत का सुचालक भी होता है, और इसका अयस्क होता है बॉक्साइट। पूछता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बॉक्साइट। आप लोग पढ़े होंगे ये साइंस में भी, जिसका निर्माण हवाई जहाज, बर्तन निर्माण, तार बनाने में काम आता है। लोकप्रियता भी इसकी अधिक है। करा कि इस्पात, तांबा, जास्ता एवं सीसा के विकल्प में भी इसका प्रयोग किया जाता है। करा कि 1 टन एल्युमिनियम के लिए 6 टन बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी 6 गुना बॉक्साइट चाहिए 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए। 6 टन बॉक्साइट तो 1 टन एल्युमिनियम होगा, और उससे 18,600 किलोवाट बिजली की आवश्यकता पड़ती है। यानी समझिए कितना निर्माण करने में इन्वेस्ट होता है। एल्युमिनियम का मूल्य कह रहा है कि 30 से 40% विद्युत कीमत होता है, यानी जितना एल्युमिनियम का रेट होता है उससे 40 से 30% विद्युत का जो खर्चा होता है वही जोड़ा जाता है उसमें। कहा कि आज देश में 8 एल्युमिनियम संयंत्र है। उड़ीसा में नालको एवं वाल्को, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में लाडू राज्यों में स्थित है। यानी इन सभी जगहों पर तांबा निर्माण के लिए कंपनियां और फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग तांबा परलगन केंद्र, तांबा को गला के बनाया जाता है। कहा कि भारत का पहला तांबा परलगन केंद्र भारतीय तांबा निगम घाटशिला नामक स्थान झारखंड में स्थापित की गई थी। यानी पहला तांबा निर्माण केंद्र कहाँ बनाया गया, घाटशिला झारखंड में बनाया गया। इसकी स्थापना कर रहा है 1972 में भारतीय तांबा निगम हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड द्वारा किया गया। हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत का एकमात्र तांबा उत्पादक केंद्र है, जिसके 2 केंद्र हैं। पहला कह रहा है कि श्री विष्णु जिले के घाटशिला के निकट माऊ भंडार नामक स्थान पे है और झारखंड राज्य में, और दूसरा कह रहा है कि झुंझुनू जिले खेतरी नामक स्थान पर स्थित है। यानी 2 इसका प्रमुख केंद्र है। तो दोनों केंद्र के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है कि भारत सबसे पुराने तांबे का खान राजस्थान के खेतरी नामक स्थान पर। पूछता है कि खेतरी का संबंध किससे है, तो यहाँ तांबा का खान है, ठीक है। खेतरी झारखंड के जिला में है, सॉरी झारखंड नहीं राजस्थान है, राजस्थान के खेतरी जिला। खेतरी तांबा परलगन संयंत्र मध्य प्रदेश परलगन बालाघाट जिले में स्थित। कह रहा है कि मलंचल खंड खान से भी तांबा अयस्क की आपूर्ति करता है। यानी कह रहा है कि वो सिर्फ राजस्थान की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी जो तांबा निर्माण होता है उसको भी वहां पर पहुंचा के और निर्माण किया जाता है। तांबा में कह रहा है पीतल, कांसा, जर्मनी, सिल्वर, गोल्ड, रोल गोल्ड धातु, अष्ट धातु का मिश्रण से धातु बनाई जाती है। तांबा से क्या किया जाता है, पीतल भी बनाया जाता है, कांसा भी बनाया जाता है, जर्मन सिल्वर भी, रोल गोल्ड भी और अष्ट धातु भी निर्माण किया जाता है तांबा को मिक्स करके। देश में कह रहा है कि 50% ही तांबा की पूर्ति होती है और 50% किसी अन्य देश से खरीदना पड़ता है, जिसमें कह रहा है कि जिम्बाब्वे, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा इत्यादि देशों से खरीदा
जाता था। कह रहा है कि रासायनिक उद्योग, अगला क्या उद्योग कर रहा है, रासायनिक उद्योग हम लोग देखते हैं।